Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will learn about use of is to, am to, are to, was to and were to. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग कब करें, कैसे करें और किन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इनका प्रयोग करना। इनका प्रयोग आपको कैसे करना है, कब करना है। तो फिर सबसे पहले जान लेते हैं इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग कब करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इज टू, एम टू, आर टू, इनका प्रयोग आपको कब करना है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में हो ना है, नी है, नी है, ने है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ने है हो तो आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। या वाला भी, ने वाला है ना, नी वाली, नी वाली, या ना वाला, ठीक है, या ने वाले हो, उनके अंत में क्या हो, है, हैं, हो, हो, तो आप इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करेंगे। वाज टू और वर टू का प्रयोग कैसे करेंगे, तो अब अभी मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत ही क्लियर बताने वाला हूं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए वाज टू, वर टू। वाज टू और वर टू का प्रयोग कब करेंगे, जब अंत में हो ना था, नी थी, ने थे। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ये मिले, ना था, नी थी, ने थी, या ने वाला, सेम वही, बस अंतर ये रहे कि था, थी, थे हो। जैसे यहाँ ने वाला, नी वाली, ना वाला, ने वाला हो और उसके अंत में होना चाहिए है, हैं, हो, हूँ। उसी प्रकार इनमें भी ने वाला, नी वाली, ना वाला, ने वाला हो लेकिन उसके अंत में होना चाहिए था, थी, थे। तो वाज टू, वर टू का प्रयोग करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लिखा हूँ 10 सेंटेंस, जिसके माध्यम से इज टू, एम टू, आर टू को समझेंगे। उसके बाद मैं 10 सेंटेंस लिखा हूँ जिसके माध्यम से आप वाज टू और वर टू को समझेंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, उसे आपको सूचित करना है। देखिए अंत में आया ना है, तो ना है तो आए तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज करो। अब देखो इज टू का प्रयोग करोगे सिंगुलर के साथ, आई एम टू का प्रयोग केवल आई के साथ होगा, हमेशा आई के साथ, और किसी के साथ नहीं होगा। और आर टू का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा, अर्थात ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ हमेशा आई एम, प्लूरल नाउन वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर टू का यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, उसे, उसे मतलब वह, तो यहाँ लिखना है ही। अब देखो ही के साथ लगेगा इज टू, ही इज टू सूचित करना का इंग्लिश होता है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, ही इज टू इन्फॉर्म आपको, तो लिख देंगे यू। इस तरह से करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज टू, एम टू, आर टू में से कोई एक होगा, फिर भी वन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है, फिर उसके बाद जो बचेंगे उनको लिख देंगे। ठीक, अगला समझो, मुझे एक पत्र लिखना है, तो मुझे मतलब मैं, यहाँ आई लगाएंगे। मैंने क्या कहा, आई के साथ आपको लगाना आई एम, उसके बाद टू, उसके बाद भी वन लिखना, लिखना का इंग्लिश राइट, और उसके बाद अदर वर्ड आर लेटर, उसके बाद फुल स्टॉप। आई एम टू राइट अ लेटर, देखिए इसके भी अंत में है लिखना है। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे, उन्हें दिल्ली जाना है। देखिए ना है आया, ना है आया तो उन्हें, उन्हें की इंग्लिश होती है दे, चूंकि ये प्लूरल है तो लगाएंगे आर, उसके बाद टू, और जाना का इंग्लिश होता है गो, और टू दिल्ली, उसके बाद फुल स्टॉप, दे आर टू गो टू दिल्ली। ठीक, अगला देखेंगे, सोहन को स्कूल जाना है। देखिए ना है आया तो सबसे पहले सब्जेक्ट सोहन, उसके बाद इज टू, एम टू, आर टू का किसी की यूज करें तो लगेगा इज टू, क्योंकि सिंगुलर है। जाना का इंग्लिश होता है गो टू स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप।
सोहन इज टू गो टू स्कूल। ठीक, इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज टू, एम टू, आर टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, उसे मैच नहीं खेलना। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया और ना है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। नहीं हो अंत में पूर्ण विराम हो, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट उसे, उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद लगाएंगे इज। अब इसमें नॉट लगाना, तो नॉट इज के बाद लगेगा, आई एम के बाद लगेगा, आर के बाद लगेगा, उसके बाद टू लिखा जाएगा। इज नॉट टू, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, मैच द मैच, फुल स्टॉप। ही इज नॉट टू प्ले द मैच। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, उन लोगों को यहाँ नहीं रुकना है। उन लोगों को यहाँ नहीं रुकना है, तो उन लोगों की इंग्लिश सबसे पहले दोज पीपल, दोज पीपल। अब देखिए प्लूरल है तो यूज करेंगे आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू। रुकना का इंग्लिश होता है स्टे, और यहाँ तो ये लगाएंगे हियर। दोज पीपल आर नॉट टू स्टे हियर। ठीक, अगला देखेंगे, क्या तुम्हें बाजार से फल खरीदने हैं। क्या मोहन को पढ़ाई करनी है, उसे नौकरी कहाँ करनी है। श्याम को किसे आमंत्रित करना है। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिनका आंसर यस या नो दिया जा सके उसे स्नो टाइप कहेंगे, और जिसका आंसर यस या नो दिया जा सके उसे WS टाइप कहेंगे। अब देखिए इसको पूछा है, क्या तुम्हें बाजार से फल खरीदने हैं, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं। क्या मोहन को पढ़ाई करनी है, तो कह सकते हैं यस या नो। तो इनके आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तो इन्हें कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी तरह से इसकी पहचान ये होती है कि शुरू में क्या शब्द होगा। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द होगा, और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द नहीं होगा, और ना ही उनका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं। इसी को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डियर फ्रेंड्स, ये आपको देखना, जब शुरू में क्या रहे तो सबसे पहले इज टू, एम टू, आर टू, मतलब इज, एम, आर में से कोई लगाओ, तो तुम्हें की इंग्लिश यू यहाँ लगेगा सबसे पहले आर। अब टू नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, अब टू लगाएंगे टू, RU2। खरीदने की इंग्लिश होता है बाई। उसके बाद फल, तो लिखेंगे द फ्रूट्स, फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, अगला इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, क्या मोहन, तो मोहन के अनुसार यहाँ लगाएंगे इज, उसके बाद मोहन, उसके बाद टू, पढ़ाई करना का इंग्लिश होता है स्टडी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इज मोहन टू स्टडी, क्या मोहन को पढ़ाई करनी है। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस, उसे कहाँ नौकरी करनी है। देखो इसके शुरू में क्या नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों की ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपको लिखना है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, किसका, किसी, किस, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर इस, एम, आर का प्रयोग कर उसे, उसे की ही इसके साथ लगेगा इज, फिर ही, उसके बाद टू, डू करनी है तो डू हो जाएगा अ जॉब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वेयर इज ही टू डू अ जॉब, उसे नौकरी कहाँ करनी है। अगला, श्याम को किसे आमंत्रित करना है, तो किसे की इंग्लिश सबसे पहले होम, उसके बाद इज, फिर श्याम, फिर टू, उसके बाद आमंत्रित करना का इंग्लिश होता है इनवाइट, फिर क्वेश्चन मार्क। होम इज श्याम टू इनवाइट, श्याम को किसे आमंत्रित करना है। इस प्रकार से आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। ना है, नी है, ने वाला, नी वाली, ने वाला। इस प्रकार से अगर है, हैं, हो, हूँ अंत में आए तो आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे, लेकिन उसमें कंपल्सन की बात ना हो। ठीक,
आप देखेंगे वाज टू एंड वर टू का प्रयोग कब करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है यूज ऑफ वाज टू एंड वर टू। इसको कैसे करेंगे जब अंत में ना था, नी थी, ने थे मिले, या ने वाला, नी वाली, ने ना वाला, उसके भी अंत में था, थी, थे होना चाहिए। ठीक। अब देखो, मुझे जाना था, ना था आया, पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे, मुझे की इंग्लिश आए। अब देखो, सिंगुलर के साथ वास और प्लूरल के साथ वर, मतलब आई, ही, सी, इट। सिंगुलर नाउन के साथ वाज, वी, यू, दे। प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज करेंगे, तो यहाँ इसके साथ लगेगा वाज। आई वाज, उसके बाद टू, जाना का इंग्लिश गो, उसके बाद फुल आई वाज टू गो, मुझे जाना था। अगला देखो, मोहन को सोहन से मिलना था, देखिए अंत में आया ना था, तो सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, तो वाज लगेगा, उसके बाद टू, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, सोहन, सोहन, ठीक, सॉरी सोहन, मोहन हैज टू मीट सोहन, ठीक। अगला देखो, उसे खाना खाना था, देखिए ना था आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसे का इंग्लिश ही, इसके साथ लगेगा वाज टू, खाना का इंग्लिश होता है ईट, और फिर एक खाना का इंग्लिश होता है फूड, ही वाज टू ईट द फूड, ठीक। अगला देखेंगे, मैं खेलने वाला था, देखिए इसके अंत में आया वाला था, तो वाला था भी आए तब भी आप यूज करेंगे क्या, वही वाज टू वर टू का यूज। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आए, इसके साथ लगाते हैं वाज, उसके बाद टू, उसके बाद खेलना का इंग्लिश प्ले, फिर फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर टू, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, राम गाड़ी खरीदने वाला नहीं था, इसमें नहीं शब्द आया और था वाला शब्द आया, ने वाला, ठीक। तो ने वाला हो तो वाज टू वर टू का यूज करेंगे, और फिर इसमें नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद वाज या वर, तो इसके साथ लगेगा वाज, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर टू, ऐसा करना, वाज वर के बाद नॉट, फिर टू। खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, और गाड़ी का इंग्लिश होता है वैन, वैन। राम वॉज नॉट टू बाई अ वैन, ठीक। अगला सेंटेंस है, मुझे नहीं जाना था, देखिए नहीं आया और ना था आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश आए, इसके साथ लगेगा वाज, नहीं है तो नॉट, उसके बाद टू, फिर भी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो में जाना, आई वॉज नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था, ठीक। अगला देखो, तुम खाना खाने को नहीं थे, तो ऐसा भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए तब भी आप वाज टू वर टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, इसके साथ लगता है वर, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, फिर उसके बाद लगाना है टू। खाने की इंग्लिश होती है ईट, और उसके बाद द फूड, फिर फुल स्टॉप, यू आर नॉट टू ईट द फूड। अगला सेंटेंस देखेंगे डियर फ्रेंड, क्या तुम पढ़ने वाले थे, देखो शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क। अभी आपको बताया इस टू एम टू आर टू में कि जब शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो हो तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले वाज या वर लिखो, तुम के अनुसार यहाँ लगेगा वर, उसके बाद यू, उसके बाद टू, पढ़ने वाले, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वर यू टू रीड, क्या तुम पढ़ने वाले थे। अगला, क्या उसे कल दिल्ली जाना था, तो सबसे पहले वाज या वर, तो लगाएंगे वाज, क्योंकि उसे की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद टू, जाना का इंग्लिश होता है गो टू दिल्ली यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखेंगे, तुम यहाँ से क्यों जाने वाले थे, देखिए ने वाले थे, तो ने वाले थे बताए आए, तो आप क्या यूज करेंगे, वाज टू वर टू का प्रयोग। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया, तो यहाँ पर आपको क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, उसके बाद वाज या वर, तो सब्जेक्ट है तुम के अनुसार यहाँ लगेगा वर,
उसके बाद यू, उसके बाद टू, उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश गो। वाई वर यू टू गो फ्रॉम हियर, वाई वर यू टू गो फ्रॉम हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। अंत में ना है, नी है, ने हो, ने वाला है, नी वाली है, ने वाले हैं। आए तो इस टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। ना था, नी थी, ने थे। ने वाला था, नी वाली थी, ने वाले थे। आए तो वाज टू, वर टू का यूज करेंगे। कंपल्सन की बात ना हो, आप आँख मूंद कर कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहाँ पर किस टॉपिक पे समस्या है, आपको उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।